नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज, दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 5 समन्वय हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ 8 श्यामा। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 8 श्यामा और यह एक कहानी है। यह कहानी अन्ना सिवेल की कहानी ब्लैक ब्यूटी से अनुदित कहानी है। इस कहानी का लेखक परिचय और नए शब्द और शब्दार्थ हम पढ़ चुके हैं और अब हम इस कहानी की ओर बढ़ेंगे। तो सभी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। इस कहानी की ओर बढ़ने से पहले हम इस कहानी का सारांश देखेंगे, इसका सार भाग देखेंगे। तो घोड़े को सबसे वफादार जानवर माना जाता है। घोड़े को सबसे वफादार जानवर माना जाता है। चाहे उसे कितना भी कष्ट क्यों ना सहना पड़े, वह अपने मालिक की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और ऐसे कई उदाहरण आपके सामने आए हैं। ऐसे ही कहानी है एक किशोर घोड़ी श्यामा की, जो अपनी परवाह किए बिना अपने मालिक को बचाती है। यानी कि इस कहानी के अंदर एक घोड़ी है जिसका नाम श्यामा है और वह घोड़ी बहुत ही वफादार है, बहुत ही ईमानदार है और वह खुद स्वयं कष्ट सहन करके, दुख सहन करके भी अपने मालिक की रक्षा करती है, अपने मालिक को बचाती है। तो इस प्रकार की यह कहानी हमारे इस पाठ में दी गई है और एक जानवर अर्थात एक घोड़ी किस प्रकार से वफादार होती है, ईमानदार होती है अपने मालिक के प्रति, वो इस कहानी में स्पष्ट किया गया है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारी कहानी की ओर। आपने मुझे पहचाना, मैं श्यामा हूँ। अब देखिए, हमने पहले बात की थी कि श्यामा एक घोड़ी का नाम है जो अपने मालिक के प्रति वफादार है। अब घोड़ी वो कह रही है, आपने मुझे पहचाना, मैं श्यामा हूँ। शायद मेरा श्यामा नाम मेरे श्याम वर्ण के कारण ही पड़ा होगा। यानी कि जो श्यामा नाम की घोड़ी है उसका जो रंग है वो श्याम वर्ण है, अर्थात काला रंग है। और इसी काले रंग के कारण ही मेरा नाम शायद श्यामा रखा गया है, ऐसा घोड़ी स्वयं कह रही है। मुझे बचपन से ही सब बहुत प्यार करते। जब वह छोटी थी उस समय से ही घर के सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे हरे भरे घास के मैदानों में दिन भर माँ के पीछे घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद था। यानी कि माँ के पीछे घास खाना, हरी हरी घास खाना मैदान में और घूमना फिरना, ये उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। जब मैं बहुत छोटी थी तब माँ का दूध पीती थी। मैंने माँ की नकल कर घास खाने की भी कोशिश की थी। और जब उसकी माँ घास खाती थी तो वह भी उसकी माँ के पीछे पीछे उसकी नकल करते हुए घास खाने की कोशिश करती थी। मैं घास मुंह में तो ले लेती थी किंतु उसे चबाना मुझे नहीं आता था। जब वो बहुत ज़्यादा छोटी थी तो वो मुंह में घास तो लेती थी लेकिन उसको चबाना उसे नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वह बहुत ज़्यादा छोटी थी। मैं अपने ही जैसे छोटे घोड़ों के साथ दिन भर धमा चौकड़ी करती थी। यानी कि उसकी उम्र के जो छोटे बच्चे थे घोड़े, उनके साथ वो मस्ती किया करती थी। धमा चौकड़ी अर्थात मस्ती करना। यदि मैं कभी किसी घोड़े को जोरदार लात जमा देती तो माँ मुझ पर बहुत गुस्सा होती थी। यानी कि जब वो दूसरे घोड़े को मस्ती करते हुए अगर लात मार देती थी तो उसकी जो माँ है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वो उसे लात मार देती थी मस्ती में, इसलिए वो उस पर गुस्सा होती थी। वे मुझे समझती थी कि तुम्हारे दादा और पिता दौड़ में भागते रहे हैं। वे मुझे समझाती थी कि तुम्हारे दादा और पिता, यानी कि जो श्यामा है उस श्यामा घोड़ी को उसकी माँ कहती है कि आपके पिता और आपके दादा जो है वो दौड़ में भाग लेते थे और दौड़ते थे, भागते रहे हैं। मैंने और तुम्हारी दादी ने कभी किसी को नहीं मारा
और उसकी दादी और उसने खुद ने, यानी कि श्यामा की माँ और श्यामा की दादी जो, वो कभी किसी को इस तरह से लात नहीं मारती थी। दोनों को मारना बहुत बुरी बात है और दूसरों को मारना, लात मारना दूसरों को, ये गलत बात है, बुरी बात है, ऐसा श्यामा की माँ श्यामा को समझाती थी। हमें सबके साथ मिलकर प्यार से रहना चाहिए। तुम यह मारपीट छोड़कर अच्छी बनोगी तो हमारी तरह सदा स्वामी का प्यार पाओगी। अब श्यामा की माँ जो है वो श्यामा को समझा रही है कि अगर तुम भी हमारी तरह रहोगी, दूसरों को लात नहीं मारोगी, मस्ती नहीं करोगी, तो जो मालिक है उस मालिक का प्यार हमेशा तुम्हें मिलेगा। ऐसा श्यामा की माँ श्यामा को समझा रही है। खैर बचपन बीता और धीरे धीरे मैं समझदार होने लगी। अब उसका जो बचपन है श्यामा का, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। वह बड़ी होने लगी और वह समझदार होने। मेरे स्वामी जब भी मेरी पीठ प्यार से थपथपाते मैं तो खुश होती ही थी, साथ ही पास खड़ी माँ बहुत खुश हो जाती थी। यानी कि जब मालिक श्यामा की पीठ को थपथपाते और प्यार करते तो वह तो खुश होती ही थी, लेकिन साथ में साथ उसकी माँ जो है, यानी कि श्यामा की जो माँ है, वो उसे देख कर के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, क्योंकि मालिक उसे बहुत प्यार कर रहे हैं, ये देख कर के वह बहुत खुश हो जाती थी। मुझे अपने साथियों के साथ प्रतिदिन 2-3 घंटे खुला छोड़ दिया जाता था। यानी कि श्यामा छोटी थी तो उसके मित्रों के साथ, उसके दोस्तों के साथ 2-3 घंटे के लिए खुला छोड़ दिया जाता था ताकि वह खेल कूद कर सके। एक दिन मैं और मेरे साथी खेलते हुए बहुत दूर चले गए। एक दिन जो श्यामा है वो उसके दोस्तों के साथ खेलते खेलते बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी। तभी एक तेज सीटी की आवाज़ आई और जब वो खेलते खेलते बहुत दूर चली गई थी तब उसे एक ज़ोरदार सीटी की आवाज़ आई। मैं बहुत डर गई और उस सीटी की आवाज़ को सुन करके श्यामा बहुत तेज़ डर गई थी कि यह क्या है। उस आवाज़ को सुन करके वह डर गई थी। अब उस आवाज़ को सुन करके श्यामा डर गई थी। एक काला भयंकर दानव तेज आवाज़ करता हुआ दौड़ा आ रहा था। अब श्यामा ने देखा कि एक काला भयंकर, यानी कि खतरनाक दानव अर्थात राक्षस, एक काला राक्षस तेज गति से आवाज़ करता हुआ दौड़ा चला आ रहा है। मुझे ऐसा लगा कि यह अभी मुझे पकड़ कर खा जाएगा। श्यामा को क्या लगा कि ये एक राक्षस आ रहा है जो मेरी तरफ दौड़ते हुए आवाज़ करते हुए आ रहा है और ये मुझे पकड़ करके खा जाएगा। इस प्रकार से वो श्यामा बहुत बुरी तरीके से डर गई। मैं उल्टे पांव वापस भागी और माँ के पास आकर ही दम लिया और वो डर करके भागी और इतनी तेज़ दौड़ करके अपनी माँ के पास पहुँच गई। मेरी सांसें बढ़ गई थी, डर के मारे मेरा चेहरा उतर गया और वो जो डर गई थी, इस डर की वजह से उसका चेहरा जो है वो एकदम से उतर गया था। जब माँ ने मुझे प्यार किया तब कहीं जाकर मेरा डर कम हुआ और उसकी माँ ने उसे प्यार किया तब जाकर के उसका डर जो है वो दूर हुआ। माँ ने बताया वह रेलगाड़ी है, तुम उससे दूर ही रहना। मैंने स्वीकृति में गर्दन हिलाई जब उसकी माँ ने कहा कि वो एक रेलगाड़ी है और इससे आपको दूर रहना है। ऐसा जब उसकी माँ ने कहा तो श्यामा स्वीकृति में यानी हाँ करते हुए गर्दन को हिलाई। फिर भी न जाने कितने ही दिनों तक मैं रेलगाड़ी से डरती रही। उसकी विशाल काया काफ़ी दिनों तक मेरे सपनों में आकर मुझे डराती रही। यानी कि उसने स्वीकृति में हाँ कर दिया और कहा कि अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगी, जैसा कि श्यामा की माँ ने श्यामा को बताया। लेकिन उसका जो डर है श्यामा को अंदर ही अंदर बैठ गया था डर। इस वजह से वह उस रेलगाड़ी के पास फिर नहीं जाती थी और वह डर उसे सताता रहता था और कई बार उसे सपने में भी, नींद में वो सपनों में आकर के भी उसे डराया करती थी। इस प्रकार से श्यामा को वह डर जो है इतना घर कर गई थी कि वह उस डर से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। अब इस कहानी का शेष भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तो ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है। और अब इस कहानी का जो शेष भाग रह गया है वो हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को देख करके इस कहानी को
हम जहाँ तक पढ़ा है उस वीडियो को आप पढ़ें और अपनी टेक्स्ट बुक से पढ़ें। धन्यवाद।